Continuing with the features of MS Word, we are having the next feature that is finding and replacing text. तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने MS Word में क्या कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट या किसी वर्ड को या किसी लाइन को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है कुछ, ठीक है। अभी मैं यहाँ से क्या करना, अगर मुझे फाइंड करना है पहले, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखो, होम टैब के अंडर ही फाइंड ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। या आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो Ctrl+F। तो यहाँ पे जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे लिखना है वो वर्ड जो आप फाइंड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्लीज़ लिख रहा हूँ कि प्लीज़ इस डॉक्यूमेंट में कहाँ पे है, तो PLEASE, ठीक है। तो मैंने जब लिखा तो उसके साथ ही क्या हो गया, ये हाईलाइट हो गया। तो ये मैंने जो वर्ड फाइंड करना था वो यहाँ पे शो हो गया। और कितनी टाइम्स ये, मतलब कितनी बार इस डॉक्यूमेंट में है, 1 मैच इज देयर। तो मतलब ये प्लीज वर्ड जो है एक टाइम, मतलब एक बार है इस डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसी तरह ये हो गया फाइंड। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नेक्स्ट इसका फीचर जो है रिप्लेस। तो हम किसी वर्ड को रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे वर्ड से। कैसे, इसी होम टैब के अंदर ही है, यहाँ पे आ रहा है और एक ऑप्शन रिप्लेस। तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो Ctrl+H, ठीक है। तो जब आपने रिप्लेस पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको शो करेगा ये कि फाइंड व्हाट, आपने क्या ढूंढना है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेमोरी लिखता हूँ, ठीक है, मेमोरी मैंने लिखा। तो मैंने क्या लिखा, मेमोरी जो है मुझे वो वर्ड मेमोरी फाइंड करना है और रिप्लेस किससे करवाना है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कंप्यूटर। तो मैंने क्या यहाँ पे किया, मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, तो उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आ गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहला क्या है, फाइंड व्हाट। इसमें हमें बोल रहा है कि क्या आपने ढूंढना है। तो उस वर्ड को मैंने यहाँ पे लिखना है, या उस सेंटेंस या उस लाइन को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। फिर रिप्लेस किससे करवाना है, चेंज किससे करवाना है, वो वाला वर्ड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल करूँगा, तो जहाँ जहाँ पे मेमोरी होगा वहाँ वहाँ पे वो रिप्लेस होगा। देखो, तो 2 रिप्लेसमेंट्स, मतलब 2 जगह था ये, यहाँ पे वो चेंज हो गया। ओके, क्लोज करूँगा। देखो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी था पहले और सेकेंडरी मेमोरी था। यहाँ पे मैंने किस वर्ड से रिप्लेस किया, कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये फाइंड और रिप्लेस हो गया। इस तरह आप फाइंड और रिप्लेस यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं ये वापस कर रहा हूँ यहाँ से, अंडू फीचर से आ गया कंप्यूटर मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट इज, अगर मेरे पास नेक्स्ट फीचर क्या है, चेंजिंग टेक्स्ट केस। मैं अपने टेक्स्ट का केस चेंज कर सकता हूँ, मतलब स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकता हूँ, कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकता हूँ, और उसके बाद किस में, सेंटेंस वाइज भी लिख सकता हूँ। तो मुझे उसके लिए क्या स्टेप्स करने हैं, पहले मुझे उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको मैंने चेंज केस करना है, ठीक है। उसका टेक्स्ट जो है उसका केस चेंज करना है। तो मैंने इस टेक्स्ट, जैसे मुझे ये वाली लाइन मैंने सेलेक्ट की, इसका मैंने क्या करना है, केस चेंज करना, मैंने सेलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे डबल ए जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो इससे हम कहते हैं चेंज केस ऑप्शन। तो इस पे जब मैं क्लिक करूँगा, कैसे रखना है मुझे, अगर मुझे लोअर केस में रखना है तो लोअर केस पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हो सारा कुछ लोअर केस में आ गया। अगर आप क्या कर चाहते हो अपर केस में, तो सारा अपर केस पे क्लिक करना है, तो सारा अपर केस में आ गया, कैपिटल लेटर्स में आ गया। अगर आप चाहते हो सेंटेंस वाइज आए, तो सेंटेंस वाइज तो पहला जो लेटर है, पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल आएंगे। तो ये सेंटेंस वाइज हो गया। इसी तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि हर कोई जो लेटर, हर कोई जो वर्ड होगा, उसका पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। देखो इस वर्ड में में एम कैपिटल, आई इज़ ऑलरेडी कैपिटल, हैव में एच कैपिटल, वाई कैपिटल। तो इसी तरह जो पहला वर्ड है किसी भी इस सेंटेंस में, पहला वर्ड जो है वो कैपिटल हो गया। तो इससे हम कहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। देन इज टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब है, ये उल्टा होता है किसका, कैपिटलाइज ईच वर्ड से। मतलब इसका मतलब टॉगल केस का मतलब है कि जो स्मॉल होगा वो कैपिटल में बन जाएगा, वो कैपिटल जो होगा वो स्मॉल में बन जाएगा। देखो ट्राई करते हैं। टॉगल केस पे जब मैंने क्लिक किया तो अभी तक ये था कैपिटल में जो पहला लेटर था, तो अभी क्या हो गया, वो
स्मॉल लेटर में, तो इससे हम क्या कहते हैं, टॉगल केस। क्लियर? आफ्टर दैट इज बुलेट्स एंड नंबरिंग। नेक्स्ट फीचर इज बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग होता क्या है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन के आंसर जो है वो पॉइंट्स में देना पड़ता है, ठीक है। या आपको कोई ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर के पार्ट्स बताओ, कंप्यूटर के पार्ट्स बताओ, तो आप क्या कहते हो, पहला मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऐसे करके, तो आप पॉइंट्स में बताते हो। तो ये बुलेट्स और नंबरिंग में क्या आता है, बुलेट क्या होता है असल में, इट्स अ डॉट और सिंबल दैट इज मार्क्ड whenever you want to display the text in the form of different points। अगर आप अपने आंसर को, अपने टेक्स्ट को पॉइंट्स में लिखना चाहते हो तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, बुलेट्स। तो बुलेट क्या है, या एक डॉट होगा या एक सिंबल होगा, कोई भी, मैं आपको मतलब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे ये करते हैं। फिर उसके बाद नंबरिंग। नंबरिंग में क्या हो सकता है, आप उन पॉइंट्स को नंबरिंग भी दे सकते हो, मतलब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने प्राइमरी मेमोरी, बिट्स, बाइट्स, रैम, रोम, सेकेंडरी, मैं इसमें क्या यूज़ करूँगा, बुलेट्स। तो जब जिस टेक्स्ट में मैंने बुलेट्स यूज़ करना है, पहले मैंने उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद कहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, बुलेट्स, क्या ये देखो बुलेट्स नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे क्या, ये सिंबल्स है, ये डॉट है, ये या कोई भी सिंबल यूज़ कर, अगर मैं ये करूँ तो ये ऐसा आएगा, अगर मैं ये वाला करूँ तो ऐसे आएगा, अगर मैं ये वाला करूँ तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो जो भी मैं चाहता हूँ कौन सा बुलेट यूज़ करूँ वो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बुलेट यूज़ कर दिया, ठीक है, ये हो गए बुलेट्स, इनको हम बुलेट्स कहते हैं। तो ये आपने जो आंसर लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन्हीं पॉइंट्स को मैं क्या करूँगा, इन्हीं पॉइंट्स को बुलेट्स की जगह नंबरिंग में लिख रहा हूँ। तो उसके साइड में 1 2 3 लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा, एक तो ऐसे आएगा 1 2 3, या 1, फिर उसके बाद करली ब्रेस, ऐसे स्मॉल ब्रेस, या रोमन में यूज़ कर सकते हो, या कैपिटल ABC या स्मॉल ABC, या ऐसे करके जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इनको 1 2 3 में रखा, ठीक है। तो ये भी नंबरिंग है, आप इस नंबरिंग को चेंज कर सकते हो 1 2 3, ठीक है। तो आपने सीखा इसमें कि बुलेट्स और नंबरिंग होता क्या। बुलेट या डॉट होगा या कोई सिंबल होगा जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को पॉइंट्स में लिख सकते हो। और नंबरिंग क्या होता है, नंबरिंग में आप 1 2 रख सकते हो, ABCD रख सकते हो, या रोमन न्यूमेरल्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, बुलेट्स अगर आपने डालने अपने टेक्स्ट में, यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आपने नंबरिंग लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, और फिर अपना नंबर फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज हमारे पास, नेक्स्ट जो है दैट इज़ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप, ठीक है। तो ड्रॉप कैप का फंक्शन क्या है, ड्रॉप कैप होता क्या है, मैं आपको सिखाऊंगा। ड्रॉप कैप एक ऐसा फीचर है MS वर्ड में जिसमें जो सेंटेंस का, पैराग्राफ का पहला लेटर जो होगा वो क्या होगा, वो बिगर साइज में, लार्ज साइज में होगा, लार्ज और कैपिटल लेटर होगा। वो कैसे यूज़ करते हैं वो तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, जिस पैराग्राफ में आपने ड्रॉप कैप फीचर यूज़ करना है उसको सिलेक्ट करो, पहले कर दिया मैंने ये सिलेक्ट। फिर उसके बाद कहाँ पे जाना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है। तो इंसर्ट टैब में जब आप गए, यहाँ पे आता है ड्रॉप कैप फीचर। तो यहाँ पे ड्रॉप कैप फीचर पे जब आपने क्लिक किया तो कैसे आपने ड्रॉप कैप यूज़ करना है, ऐसे या ऐसे। तो जो आपने, ठीक मैंने क्या बोला था, ड्रॉप कैप फीचर ये ऐसा फीचर है MS वर्ड में जिसमें पहला लेटर जो होता पैराग्राफ का वो एक तो बोल्ड आता है, बड़ा आता है, लार्ज साइज में आता है, और कैपिटल लेटर में आता है, ठीक है। तो ये आप अमूमन कहाँ पे देखते हो, न्यूज़पेपर्स में, ठीक है ना। न्यूज़पेपर्स में क्या होता है, पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है और बड़ा होता है, फिर उसके साइड में वो कॉलम टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं ड्रॉप कैप फीचर। समझ आया, ये M जो है इसका है, MAY, मे आई हैव योर केयरिंग अटेंशन, ऐसे कुछ, ठीक है, समझ आया। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये ड्रॉप कैप फीचर हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इज ड्रॉप कैप फीचर के बाद, तो आपने याद रखना है ड्रॉप कैप फीचर एक ऐसा फीचर है जिसमें पहला लेटर जो है लार्ज होता है और कैपिटल लेटर में होता है। फिर उसके बाद हमारे पास चेंजिंग द लाइन स्पेसिंग। हम अपनी लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखो, मैंने यहाँ पे लाइंस लिखी है कुछ, ठीक है ना। तो ये इनकी लाइन स्पेसिंग क्या होता है कि लाइंस के बीच में कितनी स्पेस है, ये देखो यहाँ पे कितनी स्पेस है इन दो